कभी किसी की बद्दुआ को हल्का मत समझना, क्योंकि कुछ बद्दुआएं सीधा मौत को बुला लेती हैं। रात के करीब 2 बजे तेज बारिश, बिजली की चमक। एक सुनसान हाईवे पर एक लड़की स्कूटी चला रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है। पीछे एक काली कार, हेडलाइट्स उसकी आंखों में सीधा चमक रही हैं। कभी कभी डर सच होता है और कभी डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है सच का सामना। स्कूटी का बैलेंस हिलता है, लड़की स्पीड बढ़ाती है, पर कार और करीब आ जाती है। एक तेज लाइटनिंग और 1 सेकंड के लिए ड्राइवर का चेहरा दिखता है। आंखें पूरी काली, जैसे उनमें रोशनी कभी थी ही नहीं। कार अचानक उसके सामने घिसकते हुए रुकती है। लड़की गिर जाती है, उठ के भागने की कोशिश करती है, पर पीछे से एक हाथ उसका मुंह पकड़ लेता है। एक कपड़ा, एक अजीब सी स्मेल और ब्लैकआउट। लड़की धीरे धीरे होश में आती है। उसका सर भारी है, आंखें धुंधली। वो महसूस करती है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो आंखें खोलती है। अंधेरा इतना गहरा कि जैसे रोशनी का वजूद ही नहीं। सिर्फ एक डिम रेड बल्ब जल रहा है जो हर 5 सेकंड में फ्लिकर करता है। पानी गिरने की आवाज। वो जोर से चिल्लाती है, बचाओ, कोई है क्या? पर आवाज रूम के अंदर ही गूंज कर वापस आ जाती है। तभी उसके पीछे बिल्कुल करीब से कोई धीरे से फुसफुसाता है, यहां से कोई बच के नहीं जाता। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, कोई नहीं। दरवाजा धीरे से खुलता है। अंधेरे में से एक शैडो एंटर करता है। वही लड़का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके स्टेप्स की आवाज पूरे रूम में गूंजती है। लड़की रोते हुए कहती है, तुमने मुझे क्यों उठाया? मैंने क्या किया तुम्हारा? लड़का चुप रहता है, फिर अपनी हुडी उतारता है। लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है। लड़की शॉक में जम जाती है। तुम? ये पॉसिबल नहीं है, तुम तो मर गए थे। लड़का धीरे से मुस्कुराता है, हाँ, मैं मर गया था। फिर उसकी आवाज बदल जाती है, गहरी, भयानक। पर मेरी मौत के साथ कुछ और भी जिंदा हो गया। सडनली उसकी परछाई दीवार पर हिलती है और एक दूसरा रूप बन जाता है। एक लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, इंसान से बड़ा साया। फ्लैशबैक, 11th क्लास। वही लड़का, सिंपल, चश्मा, क्लास के कोने में अकेला बैठा हुआ। कोई दोस्त नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। तभी वही लड़की और उसके 3 अमीर दोस्त आते हैं और बिना किसी वजह के उसे थप्पड़ मार देते हैं। अबे चश्मिश, फिर कंप्लेन की ना तो देख लेना। रोज का टॉर्चर, रोज की मार, रोज की बेइज्जती। टीचर भी इग्नोर करते हैं, प्रिंसिपल भी, क्योंकि वो 4 लोग अमीर घर से हैं। जब पैसा सच से बड़ा हो जाता है तब इंसाफ मर जाता है। एक दिन लड़का स्कूल नहीं जाता। शाम का वक्त था। आसमान में बादल जम चुके थे। हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। घर के अंदर वो लड़का अपनी दादी के साथ बैठा था। दादी उसे खाना खिला रही थी। प्यार से कहती है, बेटा, इतना उदास क्यों रहता है तू? सब ठीक हो जाएगा। लड़का हल्की सी मुस्कान लाता है, पर आंखों में दर्द साफ दिख रहा होता है। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, अंदर से वही सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। तभी नॉक नॉक नॉक। दरवाजे पर जोर की आवाज होती है। दादी उठती है और बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। बाहर वही 3 लड़के और वो लड़की खड़ी होती है। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। नमस्ते आंटी, हम उसके दोस्त हैं। दादी मुस्कुरा के कहती है, आओ बेटा, अंदर आओ। जैसे ही वो अंदर आते हैं, दरवाजा धीरे से बंद होता है और उस आवाज के साथ घर का माहौल बदल जाता है। लड़का जैसे ही उन्हें देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक लड़का हंस के कहता है, आज स्कूल नहीं आया तो सोचा घर पर मिल लेते हैं। अगले ही सेकंड थप्पड़। लड़का जमीन पर गिर जाता है। फिर लात, घूसे, एक के बाद एक। वो चीखता है, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी दादी को कुछ मत करना। पर उन्हें मजा आ रहा होता है। वो लड़की साइड में खड़ी सिर्फ देख रही होती है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। दादी दौड़ के आती है,
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मेरे बच्चे को। वो एक लड़के का हाथ पकड़ती हैं, पर दूसरा लड़का उन्हें जोर से धक्का देता है। दूर रह बुढ़िया। सब कुछ स्लो हो जाता है। दादी पीछे गिरती हैं। उनका सर दीवार के एक तेज कोने से टकराता है। थड, एक भयानक आवाज और फिर सन्नाटा। लड़का शौक में जम जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया टूट चुकी होती है। दादी के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। खून धीरे धीरे फ्लोर पर फैलता है। लड़का रोते हुए चीखता है, दादी दादी। वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर एक लड़का उसे पकड़कर फिर से पीटना शुरू कर देता है। ड्रामा बंद कर, वो लड़की धीरे से कहती है। चलो बस करो, कोई आ जाएगा। पर उसकी आवाज में डर कम, इरिटेशन ज्यादा होता है। आखिर में वो चारों हंसते हुए घर से निकल जाते हैं। जाते जाते एक लड़का कहता है, अगले बार कंप्लेन की ना तो इससे भी बुरा होगा। घर में अब सिर्फ एक लड़का और उसकी दादी की लाश। बारिश तेज हो जाती है, बिजली चमकती है। लड़का घुटनों के बल गिर जाता है। दादी का सर अपनी गोद में रखता है। दादी उठ जाओ ना प्लीज, मैं अकेला हो जाऊंगा। उसकी आवाज टूट जाती है। मैं अब कभी कंप्लेन नहीं करूंगा, बस एक बार आंखें खोल लो। पर कोई जवाब नहीं। अचानक रूम की लाइट ब्लिंक करने लगती है। हवा तेज चलने लगती है। दरवाजा बंद हो जाता है। धड़ाम। लड़का डर के इधर उधर देखता है। तभी उसकी दादी के खून की एक धार फ्लोर पर बहते हुए एक पुराने तांत्रिक चक्र तक पहुंचती है, जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। सडनली पूरा रूम अंधेरा, सिर्फ उस चक्र में लाल रोशनी जलती है और एक आवाज, जो तू खो चुका है मैं वापस नहीं ला सकता, पर जो तूने सहा है उसका हिसाब जरूर चुका सकता हूं। मुझे बदला चाहिए, अपनी रूह दे दे और मैं तुझे वो ताकत दूंगा जो इंसान के पास नहीं होती। लड़का अपनी दादी की लाश को देखकर आंखों में आंसू और अंदर जलता हुआ गुस्सा, वो धीरे से कहता है, मुझे सबको दर्द देना है जितना मैंने सहा है। सडनली चक्र चमकता है और एक काला साया जमीन से निकलकर सीधा उसके अंदर घुस जाता है। लड़का जोर से चीखता है। उसकी आंखें उलट जाती हैं और फिर सब कुछ उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं, सिर्फ एक ठंडी खतरनाक मुस्कान होती है। उस रात एक लड़का नहीं, एक श्राप पैदा हुआ था और अब उसका बदला कोई नहीं रोक सकता। घर के अंदर सब कुछ शांत हो चुका था, सिर्फ बारिश की आवाज और बीच बीच में बिजली की गरज। लड़का अब भी जमीन पर बैठा था, उसकी गोदी में उसकी दादी की लाश, उसके हाथ खून से भरे हुए। जब इंसान अपनी जिंदगी का सब कुछ खो देता है, तब उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर बदल जाए। दादी के सिर से बह रहा खून धीरे धीरे फ्लोर पर फैल रहा होता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। वो खून सीधा एक जगह रुकता नहीं, बल्कि जैसे किसी चीज की तरफ खिंच रहा हो। फ्लोर के नीचे से एक पुराना हल्का सा चमकता हुआ तंत्रिक चक्र उभरने लगता है, जैसे वो सालों से किसी चीज का इंतजार कर रहा था। खून उसके हर सिंबल को भर देता है और जैसे ही लास्ट लाइन कंप्लीट होती है, वोम, एक ठंडी हवा का जोरदार झोंका पूरे घर में फैल जाता है। बल्ब अपने आप हिलने लगता है, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं, खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगती हैं और सबसे अजीब, दादी की लाश के आसपास हवा घूमने लगती है। लड़का डर के पीछे हटने लगता है। ये क्या हो रहा है? सडनली सब आवाजें बंद, डेड साइलेंस। लड़का जोर जोर से चीखने लगता है। उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली हिलने लगता है। उसकी हड्डियां क्रैक करने लगती हैं, आंखें उलट जाती हैं और फिर पूरा रूम एक ब्लैक एनर्जी से भर जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, पर अब वो नॉर्मल नहीं, पूरी काली, बिना किसी रोशनी के, जैसे अंदर कुछ और देख रहा हो। वो उठता है, पर उसकी बॉडी अब उसकी नहीं लगती। वो बोलता है, पर एक नहीं, दो आवाजें एक साथ निकलती हैं, एक उसकी, एक उस शैतान की। अब शिकार शुरू होगा। वो धीरे से अपनी दादी की लाश की तरफ बढ़ता है
उसके पास बैठता है और धीरे से कहता है, दादी, अब कोई हमें दर्द नहीं देगा। सडनली दादी की उंगली हल्का सा हिलती है। रूम में ठंडी हवा घूमती है। दादी के आसपास एक हल्का सा व्हाइट ऑरा दिखता है, पर उसके पीछे एक काला साया भी खड़ा होता है, जैसे दो फोर्सेस लड़ रही हों। लड़का धीरे धीरे खड़ा होता है, मिरर के पास जाता है, अपना रिफ्लेक्शन देखता है, पर मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल नहीं। वहां एक बड़ा डरावना क्रीचर खड़ा होता है। वो धीरे से मुस्कुराता है और मिरर तोड़ देता है। उसके चेहरे पर अब ना डर है ना दर्द, सिर्फ एक चीज है, बदला। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। घर के बाहर हल्का सा फॉग और हवा में एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ जल रहा हो। अंदर वो लड़का अब लड़का नहीं रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। बदला लेने वाले अक्सर इंसान नहीं रहते, वो दर्द का रूप बन जाते हैं। एक लड़का, बुली ग्रुप का एक मेंबर, अपने घर में पार्टी कर रहा होता है। लाउड म्यूजिक, लाइट्स, लोग हंस रहे हैं, पर अचानक लाइट्स फ्लिकर, म्यूजिक बंद। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लड़का कहता है, रिलैक्स गाइस, लाइट चली गई है। पर उसके पीछे मिरर में कोई और खड़ा होता है। वो लड़का धीरे से मिरर की तरफ देखता है और जम जाता है। मिरर में वो लड़का, रिवेंज वाला, उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। पर जब वो पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। फिर मिरर में देखता है, वो फिर वही। अचानक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, धड़ाम। सब लोग चिल्लाते हैं और तभी एक एक करके लाइट्स बंद होने लगती हैं और हर लाइट के बंद होने के साथ किसी की चीख सुनाई देती है। वो लड़का भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जम जाते हैं, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। उसके कान के पास आवाज आती है, याद है तूने क्या किया था? वो घबरा के कहता है, कौन है? सामने आ। सडनली उसके बॉडी पर डीप स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसे काट रही हो। वो लड़का चीखता है और फिर ब्लैकआउट। अगला सीन, वो आंख खोलता है और खुद को बंधा हुआ पाता है। एक अंधेरा कमरा और सामने वही लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ उससे देख रहा होता है। वो बुली लड़का डर के मारे बोलता है, तू 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 जिंदा कैसे है? वो धीरे से उठता है और कहता है, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तुम्हारा हिसाब हूं। वो उसके पास जाता है और बिना हाथ लगाए उस लड़के के दिमाग में इमेजेस दिखने लगती हैं। उसका खुद का टॉर्चर, दादी की मौत, उसका रोना। वो बुली चीखने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो कहता है, माफी? जब मैं रोता था तब तूने कभी सोचा? इसी तरह वो एक एक करके बाकी दो लड़कों और लड़की को भी किडनैप करता है। हर एक के साथ अलग हॉरर। एक को अपनी ही शैडो अटैक करती है, एक को हर जगह दादी की लाश दिखती है, लड़की को हर वक्त कोई उसका नाम फुसफुसाता सुनाई देता है, और आखिर में चारों एक ही जगह बंधे होते हैं। एक रात वो चारों किसी तरह अपनी रस्सी खोल लेते हैं, दरवाजा खोलते हैं और बाहर भागते हैं। पर जैसे ही बाहर आते हैं, वो रुक जाते हैं। उनके सामने एंडलेस जंगल, ना रोड, ना घर, ना सिविलाइजेशन, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। एक लड़का कहता है, ये जगह क्या है? वो आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर उन्हें समुंदर दिखता है। हर तरफ पानी ही पानी। हम आइलैंड पर हैं। कंपास घूम रहा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, आवाज एको नहीं होती, और सबसे डरावना, पेड़ हिल नहीं रहे, वो सांस ले रहे हैं। उन्हें जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर मिलता है, टूटा फूटा, दीवारों पर अजीब सिंबल्स, वही सिंबल्स जो उस घर के चक्कर में थे। लड़की धीरे से कहती है, ये सब उसके साथ कनेक्टेड है। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति होती है, हाफ ह्यूमन हाफ डीमन, और नीचे लिखा होता है, जो भी इस भूमि पर खून बहाएगा वो इस शक्ति का दास बन जाएगा। सब शौक में देखते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, सच जान लिया तुमने। वो धीरे धीरे मुड़ते हैं और देखते हैं वही लड़का अंधेरे में खड़ा है। वो कहता है,
डरा नहीं। उसकी आंखें मैं फिर से इसका काली हो चुका जाती हूं, और हैं अब और उसके पीछे तुम सब भी यहीं के एक बड़ा सा शैडो डीमन उभरने लगता है। रात के 3 बजे जंगल बिल्कुल शांत, की आंखों में बस एक ही सवाल, क्या हम जिंदा बचेंगे? मंदिर के अंदर रखी हुई पुरानी मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगती है। उस मूर्ति में से आवाज आती है, समय आ गया है। लड़की डर के मारे चिल्लाती है, ये आवाज कहां से आ रही है? सडनली जमीन हिलने लगती है। मंदिर के बीच में वही तांत्रिक चक्र फिर से एक्टिवेट हो जाता है, पर इस बार वो छोटा नहीं, पूरा मंदिर उस चक्र का हिस्सा बन जाता है। अचानक अंधेरे में से एक सफेद साया उभरने लगता है। धीरे धीरे वो शेप लेता है और वो दादी होती है, पर इस बार वो नॉर्मल नहीं। उनकी आंखें सफेद, चेहरा बिना इमोशन के। लड़का उन्हें देखकर रुक जाता है। उसकी आवाज हल्की सी बदलती है, दादी। दादी धीरे से उसकी तरफ देखती हैं और कहती है, तू अकेला नहीं है बेटा। लड़की डर के मारे कहती है, तुम्हारी दादी, ये सब कैसे? तभी दादी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उनकी मुस्कान टेढ़ी हो जाती है और उनकी आवाज हैवी और डरावनी हो जाती है, क्योंकि ये सब हमेशा से मेरा ही था। दादी कहती है, ये घर, ये चक्र, ये आइलैंड सब मेरा है। मैं इस शक्ति की रक्षक नहीं, मैं इस शक्ति की मालिक हूं। लड़का पीछे हट जाता है। नहीं, ये झूठ है, आप ऐसी नहीं हो सकती। दादी धीरे से मुस्कुराती हैं, जो तूने सुना वो सच है, और जो तूने महसूस किया वो सिर्फ एक शुरुआत है। दादी कहती हैं, मैं इंतजार कर रही थी। सडनली वो काला साया जो लड़के के अंदर था बाहर निकलने लगता है और दादी के पास जाकर झुक जाता है। इंतजार कर रही थी किसी ऐसे इंसान का जिसका दर्द इतना गहरा हो कि वो अपनी रूह तक दे दे। वो लड़के की तरफ देखकर कहती है, और तू बिल्कुल परफेक्ट था। लड़का समझ जाता है, मैं सिर्फ एक जरिया था। दादी कहती है, तू बदला लेना चाहता था, पर मैं बलि चाहती थी। वो चारों बंधे हुए लोग चक्र के बीच में खींच लिए जाते हैं। जमीन से काले हाथ निकलते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सब चीखने लगते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। दादी अपना हाथ उठाती है और कहती है, आज रात एक नहीं 5 बलि होगी। लड़का शॉक में, 5? दादी धीरे से उसकी तरफ देखकर कहती हैं, हाँ बेटा, आखिरी बलि तू है। जिसने बदला लेने का सोचा था वो खुद बलि बनने वाला है। क्या वो लड़का बच पाएगा या वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए देखिए जिंदा लाश पार्ट 2।